डॉल्फिन वॉल्फिन पीरू वीरू गश्त वश सब बेकार, पुलिस ख्वाबे खरगोश में रही। मांगा मंडी बाईपास पर शहरी को डाकू पड़ गए, 60 लाख रुपए की खती रकम से महरूम कर दिया। मुहाफिज टाउन में 3 डाकुओं ने जहेज का सामान लूट लिया। तहरीके इंसाफ की सियासी बसीरत दाव पर लग गई। अक्सरियत के दावे हवा हो गए या उम्मीदवार ज्यादा। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद पंजाब के वजीर आला की नामजदगी फाइनल ना हो सकी। महमूद रशीद सीएम मैराथन से बाहर, सीनियर वजीर के ओहदे की आस लगा ली। मुस्लिम लीग नून धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगी। मॉडल टाउन में बड़ों की बैठक का फैसला। नवमंतखब अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को कल इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एहतजाज कब तक जारी रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लीगी रहनुमाओं का दावा था कि एहतजाज में पीपल्स पार्टी, एमएमए और दीगर जमातें भी उनके साथ हैं। NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। 5 थैलों की गिनती मुकम्मल कर ली गई। दीगर थैलों की गिनती का अमल कल दोबारा शुरू होगा। NA 126 से PTI के मियां हम्माद अजहर की कामयाबी का मामला। हाईकोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से इमरान खान के अलावा तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने का ऐलान। कौमी दिन पर शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहमी का अज़्म। कानून की हुक्मरानी की वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। यौम आज़ादी करीब आते ही शहर में कौमी परचमों से मुज़य्यन आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए सब्ज़ हिलाली परचम और बैजेस खरीदने वालों का रश बढ़ गया। ईद काउंटडाउन शुरू। मवेशी मंडियों में रौनक, मेलों में इजाफा। साहिवाल की गाय से 3 बैल तक सब मौजूद। सहराई जहाजों की भी बड़ी तादाद में आमद। खरीदारों को कीमतों पर, व्यापारियों को सरकारी इंतजामात पर एतराज। अमेरिकन काउंसलर जनरल एलिजाबेथ कैनेडी की लाहौर चैम्बर आमद। सदर मलिक ताहिर जावेद, सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती हुजम और ट्रेड वफूद के तबादलों की तजावीज़ पर गुफ्तगू। ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो सफेद हाथी बन जाएगा। मंसूबे में ताख़ीर पर यौमिया 31 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। महकमा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ने 7 मंसूबों के लिए फंड्स मांग लिए। हुकाम से 1 अरब 33 करोड़ 20 लाख का मुतालिबा। नए बजट में शामिल करने के लिए फंड्स की सिफारिशात PND को इरसाल कर दी। लीगी हुकूमत में 1 अरब से जायद मंजूर होने वाले मंसूबों की तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सूबाई महकमा PND बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। डूबती कंपनी को कर्ज का सहारा। LWMC को बिलाखिर 1 अरब 93 करोड़ रुपए कर्ज की किस्त जारी। अप्रैल, मई और जून के वाजिबात ताहाल इल्तवा का शिकार। वासा को फंड्स की शॉर्टेज का मसला। टैरिफ बढ़ाएं या सब्सिडी बढ़ाओगे? हुक्काम का सूबाई हुकूमत को समरी इरसाल करने का फैसला। 4 अरब से जायद माली खसारे को कंट्रोल करने के लिए रिकवरी मुहिम में भी तेजी आ गई।
پڑھنے لکھنے اور آگے بڑھنے کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ لاہور کے ننھے شہسواروں کو اسکول بھیجنے کا ہدف مکمل نہ ہو سکا۔ 40,000 سے زائد ہدف سے کم داخلے، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا منہ چڑھانے لگے۔ عوامی احتجاج سے گھبرائے عوامی نمائندے راستہ بدلنے پر مجبور۔ اورنج لائن پروجیکٹ کے مزدوروں کا نون لیگ سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج، داد رسی کے لیے خواجہ آصف کو روکنے کی کوشش، سابق وفاقی وزیر راستہ بدل کر نکل گئے۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پر 3 روز سے بجلی منقطع، لیسکو اہلکار ٹرانسفارمر اتار کر لے گئے، شکایات بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ رہائشیوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مردم شماری کا جعلی عملہ لیسکو کے افسران اور اہلکاروں سے ہاتھ کر گیا، ذاتی ڈیٹا استعمال میں لے کر بینک اکاؤنٹ خالی کر دیے۔ لیسکو اہلکاروں کا خود کو فوجی اہلکار ظاہر کر کے لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سمن آباد کے علاقے پکی ٹھٹھی میں افسوسناک واقعہ، فلیکس اتارتے ہوئے کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق، فلیکس بجلی کی تاروں سے ٹکرانے کے سبب کرنٹ لگا۔ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے باوجود ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کی شامت آ گئی۔ ایف بی آر نے 800 غیر رجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز کی تفصیلات اکٹھی کر کے نوٹسز جاری کر دیے۔ تھانہ قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں مبینہ پولیس اہلکار کا تشدد، 2 معصوم بچوں کا باپ دم توڑ گیا۔ پولیس نے ملزم سجاول کو حراست میں لے لیا، لاش مردہ خانے منتقل، تحقیقات جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا فری میڈیا فاؤنڈیشن کو فوری ڈی سیل کرنے کا حکم، ڈی جی ایل ڈی اے سے 13 ستمبر کو تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ جیت کے جشن میں فائرنگ اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کے ملزمان اے ٹی سی میں پیش، عدالت نے تحریک انصاف کے نومنتخب رکن ندیم عباس وارہ سمیت 8 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نیب لاہور نے عبدالعلیم خان کو 10 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا، 3 بجے پیش ہونے کا نوٹس جاری۔ نیب حکام آمدن سے زائد اثاثوں پر تحقیقات مکمل کریں گے۔ کیبل آپریٹرز کا معاشی قتل بند اور آزاد میڈیا کو کنٹرول کرنے کی سازش کو ناکام بنایا جائے، صدر کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کیپٹن ریٹائرڈ جبار کی چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل۔ پنجاب یونیورسٹی میں داخلوں کی نئی پالیسی، پہلی بار آن لائن داخلے ہوں گے، طلبہ کو داخلوں کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی ہدایات۔ آن لائن داخلہ فارم پر کرنے کے بعد طلبہ متعلقہ شعبے کے ڈاک ایڈریس پر ارسال کر سکیں گے۔ ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کا نشتر ٹاؤن، ڈی ایچ سی اور کینٹ کا دورہ، اے سی کینٹ، سی او ہیلتھ، ڈی ڈی او ہیلتھ سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ۔ ڈی سی لاہور نے پولیو مہم سے متعلق سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری صحت ثاقب ظفر نے میو ہسپتال کے ساؤتھ میڈیکل وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ پروفیسر اسد اسلم سمیت کنگ ایڈورڈ کے 1985 کے بیچ نے عطیہ دیا۔ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی کے بیٹے مولانا حماد اشرف عثمانی کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں ممتاز دینی شخصیات، علماء کرام اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ایم ڈی ایم ایس ایم ڈی ایس میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان۔ 2239 ڈاکٹرز نے انٹری ٹیسٹ دیا، صرف 286 امیدوار ہی پاس ہو سکے۔ کامیابی کا تناسب 12.78% رہا۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کے داخلوں کی پہلی میرٹ لسٹ جاری، فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ 10 اگست مقرر، دوسری میرٹ لسٹ بھی 10 اگست کو ہی جاری ہوگی۔
पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में शहीद कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन के नाम का पौधा लगा दिया गया। डीएसपी फरहत अब्बास, एएसपी सऊद, शोहदा के अहले खाना भी मौजूद थे। डाइवो एक्सप्रेस और म्यूनिसिपल डायनामिक के माबैन 2 साला मुआहिदा तय पा गया। म्यूनिसिपल डायनामिक कंपनी डाइवो बसों के लिए टायर फ्राहम करेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव डाइवो फैसल सिद्दीकी, साकिब हमीद, जीएम मार्केटिंग शहरियार हसन भी शरीक। बरकी रोड पर वाक़े गांव के इफ्तिहार लाटिया और कोठी वाले ग्रुप्स में 10 साल से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे के दो अफराद को कत्ल कर रखा था। सुबह इफ्तिहार लाटिया ग्रुप ने घात लगाकर फायरिंग की और कोठी वालों के 5 अफराद कुर्बान अली, अब्दुल रशीद, बशीर अहमद, तनवीर अली और कादर को कत्ल कर दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अवैस अहमद ने जाय वकुआ का दौरा किया। उनका कहना था कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुरानी दुश्मनी है और बिल्कुल पुलिस ने जो है वो सीआईए की टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हैं। अकरेंस के फौरी बाद से वो रेड कर रहे हैं और बिल्कुल जल्द अज जल्द जो है वो इनको अग्रेसर्स को, जिन्होंने आज ये कत्ल किए हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किए हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। मकतूलीन के वर्सा ने पहले लाशें रखकर माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि गांव वापस जाकर पुलिस की भारी नफरी एएसपी बिलाल इफ्तिहार और दीगर अफसरान की मौजूदगी में इफ्तिहार लाटिया के घर की दीवारें ट्रैक्टर ट्राली से मिसमार कर दी और सामान को भी आग लगा दी। कातलों के रिश्तेदार बचा हुआ सामान इकट्ठा करने लगे तो कोठी वाले ग्रुप ने फायरिंग करके उन्हें रोका। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को भी हालात कुशीदा होने का बहाना बनाकर आग बुझाने से रोके रखा। फुलरवान गांव में हालात सारा दिन कुशीदा और मकीन खौफो हरास में मुब्तला रहे, जबकि पुलिस सारे माहौल में खामोश तमाशाई बनी रही। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। शहर में कत्लो गारत, अफसरान ठंडे कमरों से ना निकले। सीसीपीओ, डीआईजी ऑपरेशंस जाय वकुआ पर ना पहुंचे। किसी ने मुजाहिरीन को दिलासा दिया, ना उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। फुलरवान गांव में 5 कत्ल, हसास इदारों की रिपोर्ट तैयार। जूनियर एसपीज की नाकिस हिकमत अमली, कानून की रिट खत्म हुई। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में कत्लो गारत, अफसरान ठंडे कमरों से ही ना निकले। सीसीपीओ, डीआईजी ऑपरेशन जाय वकुआ पर ना पहुंचे। किसी ने मुजाहिरीन को दिलासा दिया, ना उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की गई। फुलरवान गांव में 5 कत्ल हुए और ऐसे में हसास इदारों ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। अब आपको बताएं कि शहर में दिन दिहाड़े डकैतियां, शहरी डाकुओं के रहमो करम पर मांगा मंडी। डाकुओं ने 200 अफराद की तनख्वाहें छीन ली। चोंग में जहेज का सामान, डिफेंस से 70 लाख की करेंसी चोरी। नई पोस्टिंग के इंतजार में बैठे अफसरान जुराइम पर काबू पाने में नाकाम। मांगा मंडी में आइसक्रीम कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर जवाद सुनहरी बैंक से 60 लाख रुपए लेकर निकला। इस दौरान 4 डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर रोककर पैसे छीन लिए। जवाद का कहना था कि उसने 200 से ज्यादा मजदूरों की तनख्वाह देने के लिए पैसे निकलवाए थे। एक्सएलआई कार थी, उन्होंने हमारा रास्ता रोका, फिर उन्होंने साथ ही कलेक्शन को और पिस्टल लेके बाहर आ गए, हमसे कैश खींच के निकल के चले गए। चूंग में भी दिन दहाड़े डकैती की वारदात। शहरी अब्बास के घर से खातून समेत 3 डाकुओं ने जहेज के लिए रखा 10 तोले सोना लूटा और फरार हो गए। इधर कुछ बेटे का जेवर बना के रखा हुआ था, कुछ थोड़ा सा बेटी का भी था वो, और कुछ पैसे थे नकदी 60,000 के करीब था। किसी के पैसे देने थे तो वो जमा कर रहे थे हम लुटाने के लिए। डिफेंस में भी चोरों ने शहरियों का जीना हराम किए रखा। डॉक्टर सुहेल नामी शहरी के घर से 70 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी चुरा ली गई। लाहौर में तैनात सीसीपीओ बशीर अहमद नासिर और दीगर अफसरान इस इंतजार में हैं कि कब नई हुकूमत बने और उन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया जाए। शहरियों का कहना था कि जब तक लाहौर की भागदौड़ इन्हीं पुलिस अफसरान के पास है, तब तक तो वो ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करें और लोगों के जानो माल की हिफाजत करें। इरफान मलिक, सिटी 42। 2 हफ्ते गुजर गए मगर तहरीके इंसाफ पंजाब के वजीर आला का नाम फाइनल करने में नाकाम। मियां महमूद रशीद का 48 घंटों में वजीर आला के ऐलान का दावा भी हवा हो गया। पंजाब की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया।
वजीर आला के उम्मीदवार के लिए अलीम खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सत्तैन खान के नाम सामने आए, लेकिन किसी एक नाम पर भी पार्टी के अंदर इत्तफाक राय न हो सका। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में तवक्को है कि इमरान खान की जानिब से वजीर आला के लिए किसी नाम को सामने लाया जा सकता है। जराए का कहना है कि अगरचे वजीर आला के लिए नाम तो सामने नहीं आ सका, लेकिन काबीना के लिए वज़रा के नाम सामने आ गए हैं। मियां महमूद रशीद सेक्रेटरी की दौड़ में से आउट होने के बाद सीनियर वजीर के लिए सामने आए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद राज और नजीर चौहान वजारतों की दौड़ में शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग काब से राजा बशारत का नाम सामने आया है। मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में अहम इजलास हुआ। कल 1 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में नौमुंतखब अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम। इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, जाहिद हामिद और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने शिरकत की। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज कल किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि एहतजाज कब तक जारी रहेगा कुछ नहीं कह सकते। मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसमें तमाम मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ की जो अभी इस वक्त जो पार्टीज़ हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ तो नहीं मगर वो तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। हमारे टिकट होल्डर्स जो हैं वो शामिल होंगे। उसके बाद जो MMA है, पीपल्स पार्टी है, वो लोग तमाम उनके टिकट होल्डर्स शामिल होंगे। लीगी रहनुमा राना तनवीर का कहना था कि एहतजाज में पीपल्स पार्टी, MMA समेत दीगर जमातें हमारे साथ हैं। 8 को हम 1 बजे उधर इलेक्शन कमीशन के सामने कर रहे हैं। हमारे जो उम्मीदवार थे ना, हारे जीते, सभी को हमने कहा कि उधर आ जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इल्जाम है कि इलेक्शन नताइज में धांधली की गई, जिसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ वाज़ेह नहीं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उमर असलम, सिटी फॉल्ट 2। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। बताएं, हल्का N 131 की दोबारा गिनती का अमल 5 पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग के बाद रोक दिया गया। कल दोबारा शुरू किया जाएगा। आपको बताते चलें कि NA 131 की दोबारा गिनती का अमल 11 बजे शुरू होना था, जो ताखीर के बाद 5 बजे शुरू किया गया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि अभी तक थैले ही नहीं पहुंचे, जबकि दोनों फ्रीकैन यहां मौजूद हैं। जब इलेक्शन के नाम पे कोई नाम नहाद जमहूरी लीडर सिलेक्शन के प्रोसेस की हिमायत करेगा, जब एक जमहूरी लीडर जिस शाख पे बैठा उसको काटेगा, जब एक जमहूरी लीडर कहलवाने वाला, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, वो मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराने की, डिमॉलिश करने की कोशिश करेगा, साजिश में ख़ुद सबसे बड़ा मोहरा बन के सामने खड़ा होगा, धरने देगा, पार्लियामेंट को गालियाँ देगा, लान तान करेगा और जमहूरी अमल जो है उस पर उसके बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेगा। अब उसकी अपनी बारी आ गई है और आप देखिए। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर शहर समेत मुल्क भर में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NA 123 से मलिक रियाज, NA 124 से हमजा शहबाज कामयाब, NA 125 से वहीद आलम खान, NA 126 से हम्माद अजहर कामयाब करार पाए, NA 127 से अली परवेज, NA 128 से शेख रोहेल असगर कामयाब, NA 129 से सरदार अयाज सादिक, NA 130 से शफकत महमूद कामयाब करार पाए, NA 131 से कामयाब इमरान खान के नताइज को रोक लिया गया है, NA 132 से शहबाज शरीफ, 133 से मोहम्मद परवेज मलिक कामयाब करार पाए, NA 134 से राना मुबशर इकबाल, NA 135 से मलिक करामत अली, जबकि NA 136 से मलिक मोहम्मद अफजल को कामयाब करार दिया गया। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर समेत सूबे भर की सूबाई असम्बली के हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के सूबाई उम्मीदवारों के हतमी नतायज जारी कर दिए। PB 144 से समीउल्लाह खान, 145 से गजाली सलीम बट कामयाब करार, जबकि PB 146 से हमजा शहबाज, 143 से मुश्तबा शुजाउर रहमान, PB 148 से शहबाज अहमद, PB 149 से मरगूब अहमद, PB 150 से बिलाल यासीन, 151 से मियां असलम इकबाल, PB 152 से राना मसूद अहमद खान, 153 से ख्वाजा इमरान नजीर कामयाब, PB 156 से चौधरी अख्तर अली, 155 से मलिक गुलाम हबीब आवान, PB 156 से मलिक मोहम्मद वहीद,
157 से ख्वाजा सलमान रफीक, पीपी 158 से अब्दुल अलीम खान, 159 से मुराद राज कामयाब हुए, पीपी 160 से मियां महमूद रशीद, पीपी 161 से मलिक नदीम अब्बास, पीपी 162 से मोहम्मद यासीन आमिर सोहल, पीपी 163 से नसीर अहमद कामयाब करार पाए, पीपी 164 से मियां शहबाज शरीफ और 165 से मियां शहबाज शरीफ ही कामयाब रहे, पीपी 166 से रमजान सिद्दीक भट्टी, 167 से नजीर अहमद चौहान, पीपी 168 से ख्वाजा साद रफीक और पीपी 169 से अख्तर हुसैन कामयाब हुए, पीपी 170 से मोहम्मद अमीन जुल्करनैन, 171 से राना मोहम्मद तारिक, जबकि पीपी 172 से मोहम्मद मिर्जा जावेद, 173 से सरफराज हुसैन कामयाब करार पाए। लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली की एक से ज्यादा नशिस्तों पर जीतने वालों को कौन सी नशिस्त रखना है और कौन सी छोड़ना है, फैसला हल्फ उठाने से पहले करना होगा। इलेक्शन कमीशन इन अरकान असेंबली के नोटिफिकेशन रोक लेगा जिन्होंने इंतखाबी गोशवारे दाखिल नहीं किए होंगे। ज़ाब्ते के मुताबिक जो अरकान एक से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए इन्हें हलफ से पहले जीती हुई नशिस्तें छोड़ना होगी। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कौमी असेंबली के हल्का 132 और सूबाई असेंबली के 2 हल्कों पीपी 164 और पीपी 165 से जीते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मुत्तफिका वजीर आजम का उम्मीदवार बनने के फैसले के बाद इन्हें दोनों सूबाई हल्कों की नशिस्तें छोड़ना होंगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज NA 124 और PP 146 से जीते हैं। सूबाई असेंबली में बैठने के फैसले के बाद इन्हें कौमी असेंबली की नशिस्त खाली करना होगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी 5 हल्कों से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, ताहम उन्होंने हतमी फैसला करना है कि वे कौन सी नशिस्त रखेंगे। PTI के सरबराह की जानिब से इस बात का इंदिया दिया जा चुका है कि वे लाहौर की नशिस्त छोड़ेंगे। NA 131 में इमरान खान के मद्दे मुकाबिल ख्वाजा साद रफीक दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। अगर वो इस नशिस्त पर कामयाब करार पाए तो इन्हें कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली में से एक सीट रखना होगी। कजाफी बर्ड सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नौमंतखब असम्बली का इजलास बुलवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 10 अगस्त के बाद कभी भी इजलास बुलवाया जा सकता है। कवायद के मुताबिक आम इंतखाबात के बाद 21 रोज में असम्बलियों का इजलास तलब करना होता है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त असम्बलियों का इजलास तलब करने का आखिरी रोज बनता है। कवायद के मुताबिक सदर मुमलिकत कौमी जबकि सूबाई गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब करेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट की तामीर मरम्मत और वज़रा के कमरों का रंग रोगन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक असम्बली का इजलास 11 अगस्त को बुलवाया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का फ्री मीडिया फाउंडेशन को फौरी डीसील करने का हुक्म, डीजी LDA से 13 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इम्तियाज आलम की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें LDA की जानिब से दफ्तर को सरबमोहर करके इक़दाम को चैलेंज किया गया। दरखास्तदार के वकील ने यह नुक्ता उठाया कि LDA कवानीन के तहत रिहायशी इलाकों में कायम तरबियती इदारों और लाइब्रेरीज को सील नहीं किया जा सकता। फ्री मीडिया फाउंडेशन जनूबी एशिया में सहाफ़ियों की तरबियत का मुनफरिद इदारा है। LDA ने फ्री मीडिया फाउंडेशन के दफ्तर को किसी कानूनी जवाब के बगैर सील कर दिया। वकील ने इस्तदा की कि अदालत LDA के इक़दाम को कालअदम और फ्री मीडिया फाउंडेशन के दफ्तर को डी सील करने का हुक्म दे। LDA की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में पेश होकर LDA का रिकॉर्ड पेश किया। केबल ऑपरेटर्स का मौशी कत्ल बंद करके आजाद मीडिया को कंट्रोल करने की साजिश को नाकाम बनाया जाए, सदर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैप्टन रिटायर्ड जब्बार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर दी। सदर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कैप्टन रिटायर्ड जब्बार ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर्स लाखों खानदानों को रोजगार मुहैया कर रहे हैं और पैमरा के रेवेन्यू में बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। चैनल मालिकान ने उन्हें आज तक नहीं सराहा। आज दिन तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पैमरा ने, चैनल मालिकान ने केबल ऑपरेटर्स की हैसियत को सराहाया। वाज़ेह रहे कि केबल ऑपरेटर्स चैनल को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से इनको मकबूलियत मिलती है। कैप्टन रिटायर्ड जब्बार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और मीडिया लॉजिक कंपनी चैनल मालिकान की ख्वाहिश के मुताबिक रेटिंग मुहैया करती है। मिली भगत से इश्तिहारात रोककर उन्हें मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मीडिया लॉजिक्स और PBA के 6 मेंबरान मिलकर 26 चैनल्स का एक बॉक्स बना रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाकर मीडिया पर कब्जा किया जाएगा। आज का ताज़ा तरीन जुल्म पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और सलमान दानिश साहब की कंपनी मीडिया लॉजिक, जो कि चैनल मालिकान को झूठी सच्ची रेटिंग इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मुहैया करती है। मीडिया लॉजिक और PBA
کہ 5 ممبران جن کی سربراہی ایک ایسا طاقتور چینل کر رہا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہم میڈیا لاجک جو ریٹنگ نکالتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی ریٹنگ نکالتے ہیں، اور یہی وہ چینل ہے جو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ میں پیش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین پی بی اے میاں عامر کو اپنی مشکلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کیبل آپریٹرز اور پی بی اے کی کمیٹی بنانے کا جو کہا وہ آج تک قائم نہ ہو سکی۔ کیبل آپریٹرز، پی بی اے اور میڈیا لاجکس کو غریب عوام سے 12 ارب روپے غنڈہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرنے دیں گے۔ پریس کانفرنس میں ملک فرقان، ندیم نثار گجر، زاہد کمبو، سہیل اقبال، حافظ راشد، زین العابدین، چودھری شوکت، ملک یامین آوان، شوکت علی اور ناصر شاہد لودھی سمیت دیگر کیبل آپریٹرز موجود تھے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے فائرنگ کیس میں نومنتخب ایم این اے ندیم عباس بارہ سمیت 8 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں فائرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ نومنتخب ایم پی اے ندیم عباس بارہ سمیت 8 ملزمان کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا۔ کیجریوال پولیس نے ملزمان کو ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا تھا۔ ملزمان کی طرف سے آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ تحریک انصاف کے نومنتخب ایم پی اے ندیم بارہ کے ڈیرے پر الیکشن کے دنوں میں فائرنگ کے واقعے پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد ندیم بارہ نے گرفتاری دی اور اس معاملے میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ صارف عدالت نے چائنا شہرام کی سے پاکستان واپسی کا ٹکٹ کینسل کرنے پر میٹرو ایکسپریس ٹریول ایجنسی، ڈیوس روڈ اور چائنا ایئر لائن اسلام آباد کو 1 لاکھ روپے ہرجانے اور ٹکٹ کی قیمت درخواست گزار کو واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ صارف عدالت میں علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی پرویز احمد نے میٹرو ایکسپریس ٹریول ایجنسی اور چائنا ایئر لائن اسلام آباد کے خلاف ہرجانے کے دعوے دائر کیے، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے ٹریول ایجنسی کی وساطت سے چائنا جانے اور وہاں سے آنے کا ٹکٹ بک کرایا، بعد میں وہ چائنا چلا گیا۔ جب واپس آنے لگا تو ایئرپورٹ پر چائنا ایئر لائن نے اس کا واپسی کا ٹکٹ کینسل کر دیا، تو کافی پریشانی ہوئی۔ بعد میں اس نے دوبارہ ٹکٹ لیا اور پاکستان واپس آیا۔ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو ہرجانہ دلوایا جائے۔ عدالت نے سماعت کے بعد ٹریول ایجنسی اور ایئر لائن چائنا کو 1 لاکھ روپے ہرجانے اور ٹکٹ کی قیمت درخواست گزار کو فوری ادا کرنے کا حکم دیا۔ امریکی کونسل جنرل لاہور الزبیتھ کینیڈی نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر ملک طاہر جاوید، دیگر عہدیداران اور مختلف سیکٹر سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صنعت و تجارت میں ہونے والی ملاقات میں سینئر نائب صدر خواجہ خاور رشید، نائب صدر ذیشان خلیل، سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر امجد علی جاوا، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران ڈاکٹر شاہد رضا، اویس سعید پراچا اور نعیم حنیف سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ ایوان صنعت و تجارت کے صدر ملک طاہر جاوید نے کہا کہ پاکستانی کاروباری برادری امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری امریکی ماہرین کے تجربات اور علم سے استفادہ کرنا چاہتی ہے۔ بات کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر کی مختلف مارکیٹس میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اگست بھرپور طریقے سے منانے کے لیے لاہور میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ جھنڈے، جھنڈیاں، بیج اور دیگر راشی سامان خریدنے کے لیے مارکیٹوں میں گہما گہمی بھرنے لگی۔ مختلف مارکیٹوں میں اسٹالز پر بچوں اور خواتین سمیت بزرگ بھی موجود ہیں۔ شاپنگ کرتے مرد و خواتین کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سامان خریدنے آئے ہیں تاکہ بچوں میں یوم آزادی کی اہمیت برقرار رہ سکے۔ پاکستان کی جو ہمارے آزادی کے جو مقصد ہیں ہم آہستہ دن بدن بھولتے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہیئر بن خرید رہا ہوں بچے کے لیے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، کافی ماشاءاللہ گہما گہمی۔ اور ہم یہ شاپنگ جو ہے وہ غریب مستحق بچوں کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آزادی کا جشن اور خوشیاں منا سکے۔ بازاروں میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ملک پاکستان یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اسی مناسبت سے 14 اگست پوری شان و شوکت سے منائیں گے۔ کیمرہ مین آغا زین کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔
खबरें होंगी और भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिया गया है। 2 माह के दौरान खुले मसाला जात 200 रुपए फी किलोग्राम तक महंगे कर दिए गए हैं। ईद उल अजहा पर मजे की डिशेस बनाना हो गया और भी मुश्किल, क्योंकि गिराव फरोश माफिया ने खुले मसाला जात की कीमतों में खुले दिल से इजाफा कर दिया। 2 माह के दौरान खुले मसाला जात की कीमतें 200 रुपए फी किलोग्राम तक बढ़ा दी गई। अब शहरियों को खुले मसाला जात मिलेंगे और भी महंगे। शाम को सब्जी की जगह पे हम दाल को सस्ती सी लेके वो पका लेते हैं। बच्चे कहते हैं ये सब्जी ले आओ, फलानी ले आओ, लेकिन हमारी गुंजाइश नहीं होती। बंदा बुरा हाल है, दाल बंदा सोचे बंदा गोश्त पकावे, बंदा कोई समझ नहीं आती, कोई की बंदा की करे की ना करे। बंदा शाम लैके 500 बंदा लैके आता है तो 500 रुपये जो लगे होता तो बंदा कहता हाँ भी की बना साढ़े यार। 200 रुपए इजाफे के बाद खुले मसाला जात 800 से 850 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गए। खुले मसाला जात की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर शहरी बिलबला उठे। शहरियों का कहना है कि माफिया हर त्योहार पर कीमतें बढ़ाता है और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इनका काम है ये ऑडिट करें, विजिट करें, इस पे कंट्रोल करें, वैसे नहीं है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि ईद उल अजहा से कबल गिराव फरोशी पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ऑरेंज लाइन ट्रेन का सरकारी खजाने पर मजीद बोझ बनने का खदशा है। मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबा पूरा ना हुआ तो कुल लागत का यौमिया 0.2% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। लीग की हुकूमत जाते जाते नई हुकूमत को नया चैलेंज दे गई। सरकारी खजाना बचाना है तो ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुकर्ररा मुद्दत पे पूरा करना होगा। 160 अरब का मंसूबा जो अब 270 अरब से भी तजावुज करते हुए मुख्तलिफ महकमों के फंड निकल चुका है, अब भी सरकारी खजाने पर अज़्ज़हा बने बैठा है। ज़राए के मुताबिक चीन से किए गए मुआहदे में तय पाया था कि मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में पूरा ना हुआ तो कुल लागत 160 अरब का यौमिया 0.2% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। मौजूदा डेडलाइन जो कि दिसंबर में खत्म होगी, इससे कबल मंसूबे को मुकम्मल ना किया जा सका तो नई हुकूमत माली मुश्किलात से दो चार रहेगी और यौमिया 0.2% बतौर जुर्माना अदा करेगी, जो कि 31 करोड़ 20 लाख रुपए बनता है। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगी हुकूमत में 1 अरब से ज्यादा मंजूर होने वाले मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान 1 अरब रुपए से ज्यादा के मंजूर शुदा मंसूबों की तफसीलात मुरतब की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के सूबाई महकमा PND बोर्ड से रिपोर्ट तलब करते हुए इन मंसूबों की तफसील फराहम करने का हुक्म दिया है। डूबती कंपनी को कर्ज का सहारा। LWMC को मुतादिद यकीन दहानियों के बाद बिल आखिर 1 अरब 93 करोड़ के कर्ज की किस्त जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने LWMC को 1 अरब 93 करोड़ रुपए बतौर कर्ज जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक LWMC को जुलाई अगस्त के लिए किस्त जारी की गई है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बंद रोड सर्किट में हफ्ते के दौरान दूसरी बार फनी खराबी पैदा हो गई। NTDC के 220 kV बंद रोड ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी खराबी के बाद लेस्को के 17 ग्रिड स्टेशंस को बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई। लेस्को के सैदपुर ग्रिड, सब्जाजार, अल्लामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, रिवाज गार्डन टाउनशिप, करतबा, शादमान, लाहौर कैंट, गुलशन रावी, बंद रोड, सगियां, नारंग, काला शाकाकू, मुरीद के शाहदरा स्क्वायर और शाम के ग्रिड स्टेशन पर लोड मैनेजमेंट की गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रही। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक फनी खराबी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर लोड मैनेजमेंट की गई। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बावजूद टैक्स नेट में शामिल न होने वाले सरमायाकारों कारोबारी तबके की शामत आ गई। FPR के ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस जोन ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बावजूद टैक्स नेट में शामिल न होने वाले सरमायाकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। FPR ने LDA, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों, सब रजिस्ट्रार दफातर से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वाले शहरियों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इसी तरह गैर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। FPR के BTB जोन ने 800 सरमायाकारों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए यकीन दहानी के नोटिस जारी कर दिए हैं। FPR ज़राए का कहना है कि एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा न करने वाले गैर रजिस्टर्ड सरमायाकारों को जुर्माने भी किए जाएंगे। उधर ऑरेंज लाइन मंसूबे के मजदूर मजदूरी ना मिलने पर मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट पहुंच गए।
ऑरेंज लाइन स्टेशन नंबर 7 के मजदूरों को मुआवजा न मिलने पर मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में एहतजाजी मुजाहिरीन ने ख्वाजा आसिफ की गाड़ी रोक ली। ख्वाजा आसिफ ने ऑरेंज लाइन के मुतासरा मजदूरों की बात सुनने की बजाय रास्ता बदलने में आफियत जानी। मुजाहिरीन का कहना था कि ईद सर पर है और उन्हें उनकी मजदूरी का मुआवजा नहीं मिल रहा, जिस पर मुतल्लिका अफराद उन्हें मुआवजा दिलाएं। छोटी ईद से पहले का कुछ मुआवजा रहता है और छोटी ईद बाद का, अभी बड़ी ईद आ रही है और हमें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, कोई मजदूरी नहीं मिल रही। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए।